स्वागत है आप सभी का शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 के गेस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस गेस क्वेश्चन में मैंने कुल मिलाकर 12 प्रश्नों को गेस किया है और उम्मीद करता हूं कि इन्हीं 12 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आपके आ जाने चाहिए। इसमें स्टैटिक को मैंने गेस नहीं किया है। यदि आप पिछले किसी भी बीपीएससी में जिसमें मैंने गेस क्वेश्चन दिए हैं यदि आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से यह पाएंगे कि गेस किए हुए प्रश्नों में से ही प्रश्न आए हैं। ठीक है, यानी अब तक हमारा गेस जो है वह बहुत परफेक्ट रहा है। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि परफेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी गेस होता है, वह बोर्ड का क्वेश्चंस नहीं होता है। इसलिए पूर्ण रूप से आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, बल्कि इसको इम्पॉर्टेंट मानते हुए तैयारी करेंगे, ना कि इसको क्वेश्चंस मानकर तैयारी करेंगे। इसके मेरे कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी आपको जो अच्छा लगे उस प्रश्न को पढ़ना है, देखना है, समझना है, तैयारी करनी है। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। पहले खंड में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। इस खंड में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और मैंने जब भी गेस किया है खंड क में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो वह सब के सब उसमें मैच किया है। तो इस बार भी उम्मीद करता हूं कि इन्हीं प्रश्नों में से सब के सब आ जाने चाहिए। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि मेरा गेस किया हुआ है, बोर्ड से लिया हुआ क्वेश्चन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएगा, लेकिन यह गारंटी नहीं कि यही प्रश्न आएगा। इसलिए आपको यदि कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगता है तो आप अपनी स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई करेंगे। पहला प्रश्न जो मैंने गेस किया है वह प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली की उत्पत्ति एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, उसकी विशेषताओं को बताएं। दूसरा प्रश्न है, बिरसा मुंडा आंदोलन की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इस आंदोलन को उलगुलान की संज्ञा दी जाती है, क्यों? तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? बिहार में इसका क्या प्रभाव था? अथवा 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका का वर्णन करें। यह 4 प्रश्न है, चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए, 5वां प्रश्न है हमारा, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। और 5वें में मैंने टिप्पणी लिया है, जो कि टिप्पणी लिखने के लिए आता है। यहाँ पर 4 टॉपिक को लेकर के मैंने टिप्पणी लिखने के लिए आपसे कहा है। पहला है बिहार में आज़ाद दस्ता की भूमिका। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी की भूमिका। तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। चौथा है असहयोग आंदोलन और होम रूल लीग आंदोलन जो है। इन बिंदुओं पर आपको टिप्पणी लिखने हैं। तो ये है हमारा खंड क पहले सेक्शन का प्रश्न। अब आइए लिए चलते हैं आपको दूसरे सेक्शन में, खंड ख में। दूसरे सेक्शन में जो प्रश्न पूछा जाता है वो करेंट और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को लेकर के प्रश्न होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने गेस के हिसाब से 6 प्रश्नों को लिया है। उम्मीद करता हूँ कि इसी 6 में से 3 प्रश्न आपको कोई ना कोई आ जाएगा। तो 7वां नंबर हमारा प्रश्न है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन को जो है कि नाटो के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जा रहा है, यह कहाँ तक सत्य है? इसमें भारत की जो भूमिका है उस भूमिका का वर्णन करें। आप यह जान रहे हैं कि भारत इस बार एससीओ की क्या है, मेजबानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। इस नाते भी आपको एससीओ को तैयार कर लेना है। उसके बाद प्रश्न संख्या जो 8 है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। आप जानते हैं कि जो 2023 है वर्तमान समय में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत को मिलने वाली उपलब्धियों को रेखांकित करें और भारत की भूमिकाओं का वर्णन करें। अगला प्रश्न संख्या 9 है, बिहार में जाति जनगणना का क्या महत्व है? इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करें। आपको जैसा पता है कि बिहार में मुख्यमंत्री के आदेश पर जाति जनगणना किया जा रहा है। तो बिहार में जो जाति जनगणना हो रहा है वर्तमान में, इस जाति जनगणना के महत्व को
बताना है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव को आपको रेखांकित करना है, ठीक है, पॉइंट आउट करना है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट 10वें प्रश्न पर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के संदर्भ में अपनाई जाने वाली चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करना है कि भारत अस्थायी दावेदारी को लेकर के कितना मजबूत है। यह लगातार प्रश्न उठ रहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। यह प्रश्न लगातार कई वर्षों से चल रहा है और कई वर्षों से अलग अलग जो टीचर्स हैं उनके द्वारा यह प्रश्न गेस भी किया जाता है। इस बार मैंने गेस किया है, तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न भी आ सकता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत बन चुका है और चाइना अब दूसरे नंबर पर है, जबकि चाइना पहले नंबर पर हुआ करता था और भारत दूसरे नंबर पर हुआ करता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है कि भारत प्रथम नंबर पर आ गया है। तो बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है, कि इससे क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या संघर्ष हो सकता है और इससे भारत को क्या क्या अवसर प्राप्त हुआ है, इस बारे में आपको परीक्षण करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन करते हुए बताइए कि यह समय के साथ किस प्रकार विकसित हुई है। यानी कि वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए भारत का संबंध अपने पड़ोसियों के साथ जो है कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का है, इस बात का आपको मूल्यांकन करना है। तो इतनी बातों को मैंने प्रश्न में शामिल किया है। उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों में से आपको कुल प्रश्न आ जाने चाहिए, लेकिन एक बार अंत में फिर से कहता हूं कि आप अपना विवेक के अनुसार और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर पढ़ेंगे, याद करेंगे। आपका एग्जाम शुभ हो, मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। मैं जीएस पेपर 2 के लिए भी गेस प्रश्न नेक्स्ट डे जरूर लेकर आऊँगा। देखते रहिए शाही पाठशाला। धन्यवाद।